हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का ये सेंट्रल आइडिया है और सेंट्रल आइडिया है द ट्रीज का। ये जो पोयम है द ट्रीज है और इसके जो राइटर हैं एड्रिन रिच हैं। तो इसके जो राइटर हैं पोएट हैं, इनका नाम भी पता होना चाहिए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव। तो देखें इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है? सेंट्रल आइडिया का मतलब है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो देखें इसका ट्रांसलेशन में क्या बताया है। दिस पोयम, यह जो पोयम है इस कंपोज्ड बाई का मतलब होता है लिखी गई है। तो ये जो पोयम है किसके द्वारा लिखी गई है? एड्रिन रिच के द्वारा ये जो पोयम है ये लिखी गई है। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? एड्रिन रिच के द्वारा ये लिखी गई है। पोइट जो कवि हैं वो दिखाते हैं, इसमें क्या दिखाते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध या लड़ाई। विरोध या लड़ाई होता है कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन के बीच में मैन एंड नेचर, मतलब व्यक्ति के बीच में और कुदरत के बीच में। नेचर होती है प्रकृति, तो प्रकृति के बीच में और व्यक्ति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, विरोध को दिखाती है। विद द ग्रोथ होने पर, ग्रोथ का मतलब होता है विकास होने पर, एंड डेवलपमेंट दे भी रखा, इसमें क्या होता है? विकास होने पर ऑफ सोसाइटी, समाज का। तो अगर समाज का विकास होता है तो क्या होता है? ह्यूमन, जो मानव इंसान होते हैं, विंग्स हैव यूज्ड नेचर, वो प्रकृति का यूज करते हैं, नेचर का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने खुद के फायदे के लिए। बेनिफिट होता है फायदा। तो जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए नेचर का यूज करते हैं, नेचर का उपयोग करते हैं, जिससे कि नुकसान होता है पृथ्वी को। एंड कोज, जो कारण बन जाता है, अलॉट ऑफ हार्म, उससे नुकसान हो जाता है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, तो उससे नुकसान होता है। टू इट, इसका एग्जाम्पल के तौर पे नेचर, एग्जाम्पल है इसका नेचर, जो प्रकृति है, प्रकृति के जो रिसोर्सिस हैं, रिसोर्सिस होते हैं स्रोत। इसका मतलब क्या निकलेगा? स्रोत होते हैं, हाँ, रिसोर्सेज होते हैं स्रोत। जैसे लाइक का मतलब है यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट, जंगल का। तो यहाँ पे ह्यूमंस दे रखे हैं, मानव इंसान दे रखे हैं, ये यूज करते हैं फॉरेस्ट, जंगल का। इसमें जंगल से लकड़ी लेके आ जाते हैं, जिससे कि वनों को नुकसान होता है। एंड मिनरल्स होते हैं खनिज। अब ये खनिज क्या होता है? जो पृथ्वी से सरलता से हम निकाल लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, बहुत सारी चीजें हैं, ये किस में आती है? मिनरल्स में आती हैं। तो इसका और अगर ट्रांसलेशन आपको देखना है तो आप ये हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में देखें, यह कविता एड्रिन रिच के द्वारा रचित है, मतलब लिखित है। कवि मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को दर्शाता है। समाज की वृद्धि और विकास के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग अपने फायदे के लिए किया है और उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाया है। वनों और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इसमें क्या है? उदाहरण दे रखा है कि इसमें खनिजों और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो हम उसका यूज करते हैं, जिससे वो कम हो रहे हैं दिन ब दिन। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।